सो तुम दोस्तों अकेले बैठकर पूरा दिन बेड पर अल्फा मेल, सिग्मा मेल, गामा मेल, सल्लू भाई, बैटमैन की रीलें देखते रहते हो और तुम्हें लगता है अकेला रहना ही जीवन का सत्य है। अकेले सरवाइव करना सीखो, लॉन वॉरियर बनो, राइट। बट तुम्हें मैं आज एक चीज बताता हूँ, ये सब चीजें फुद्दू कॉन्सेप्ट हैं। क्योंकि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई है तब से वो ट्राइब्स में रही है, जहाँ पर आदमी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वी आर मेंट टू लिव इन अ ट्राइब, नॉट सिंगल। क्योंकि स्टडीज ने भी इस चीज को प्रूव करा है कि अगर कोई आदमी आइसोलेशन में रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो उसकी डेथ बहुत ही जल्दी हो जाती है। और तुम्हें पता है, जो लोन वुल्फ और आइसोलेशन वाले कॉन्सेप्ट को जो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जिनसे कोई बात नहीं करना चाहता या जिनसे लोग खुद सोशलाइज नहीं करना चाहते। इट्स सेम लाइक पुअर पीपल आर सेइंग दैट मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, क्योंकि उनके पास पैसे होते ही नहीं है। So, इसलिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि तुम अपनी सोशल स्किल्स पे काम करो, अपनी एक पर्सनैलिटी और ऑरे को ऐसा डेवलप करो कि लोग तुमसे बात करना चाहें, दोस्ती करना चाहें, दे क्रेव योर अटेंशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली रहना तो तुम्हें सोसाइटी में ही है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी चीजें जिसके ऊपर काम कर कर आप अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं और लोग क्रेव करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है अभिषेक और चैनल का नाम है अवेकन्ड मैन। सो अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सो इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट होने वाला है डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम। देखो यार, एज अ ह्यूमन ये हमारी टेंडेंसी है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हम किसी आउटपुट को ध्यान में रख के ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में जब स्कूल जाने लगते हो, पढ़ने लिखने लगते हो, उसका एक आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं, उनके मन में भी एक आउटकम होती है कि आप बड़े होके उनका ध्यान रखोगे या उन्हें प्यार करोगे। हम इंसान जो भी अपनी लाइफ में करते हैं उसकी एक डिसाइडेड आउटकम होती है फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, और वो गारंटेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते हो, आपको अच्छी नौकरी मिलना तय है। ठीक है, या आप किसी स्पोर्ट्स को पूरे दिल से खेलोगे, क्रिकेट वगैरह को, तो हो सकता है आप नेशनल खेल जाओ या इंटरनेशनल टीम में भी पहुंच जाओ। ठीक है, अगर आप उसमें पूरी डेडिकेशन दोगे, उसकी एक फिक्स्ड आउटकम निकलेगी। बट माय फ्रेंड, ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी से बात करने जाते हो, ठीक है, हो सकता है वो आपको बंदा अच्छा लगता है इसलिए आप जा रहे हो, जरूरी नहीं है वो भी आपको पसंद करे ना करे, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। ठीक है, और एज अ ह्यूमन कोई भी चीज जो अनसर्टेन होती है वो हमारे मन में एक डर पैदा करती है, तो इसलिए एक झिझक भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात करने जाते हो तो आपको डर होता है कि अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो मुझे रिजेक्शन मिल सकती है। इस वजह से आप कभी ट्राई नहीं करोगे, आप लोगों से बात करने में झिझकते हो, क्योंकि आपके मन में फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। तो इस चीज का एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम, यानी कि आप कुछ भी करने जा रहे हो उसकी आउटकम आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, किसी लड़के से या लड़की से, आप इसलिए बात नहीं कर रहे हो कि आपको उनकी नज़रों में अच्छा बनना है या आपको उनके साथ दोस्ती करनी है। आपको जस्ट बात करनी है, आपने उस चीज़ को एंजॉय करना है, दैट्स इट। उसका आउटकम जो भी निकले, यू डोंट गिव अ फक। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम, तभी आप प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तब आपका ध्यान कन्वर्जेशन में होगा रेदर देन कि उसकी आउटकम क्या निकलेगी। अब इसके साथ चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, मेक पीपल हैप्पी, गिव देम वैलिडेशन। अब देखो यार, एज अ ह्यूमन हम सबको अपनी तारीफ सुनना, हम सबको वैलिडेट होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गिव वैलिडेशन टू अदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बता किसी नई चीज़ के बारे में कि भाई कि मैं लास्ट वीकेंड पर एक फलानी जगह पे घूम के आया, अब आपको नहीं पता वो चीज़ कैसी है। अब इसको आंसर करने के दो तरीके हैं। पहला कि ठीक है यार, बढ़िया बात है। अब इस चीज़ का आउटकम ये है कि सामने वाले बंदे को लगेगा कि आप भी उसकी बात में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो और वो कन्वर्जेशन वहीं पे डेड हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड उसका तरीका है कि आप बोलो कि यार ये जगह कहाँ पर है, नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बता इस कि तुमने वहां पर गए, क्या क्या देखा, क्या एंजॉय करा। तो वो आपको अपनी कहानी बताने लग जाए और वो कन्वर्जेशन में इंक्लूड हो जाएगा, और ऐसी बातों से बातें होती रहती हैं। आप कहीं जाते हो, स्कूल कॉलेज में आपको कोई दिखता है, किसी ने कोई अच्छी शर्ट पहनी है या अच्छी आउटफिट पहनी है, कॉम्प्लीमेंट करो यार। जैसे आप उसे वैलिडेट करोगे तो उसको लगेगा कि उसने जो एफर्ट डाला है उसको तुम अप्रिशिएट कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारी तरफ एक झुकाव पैदा करेगा। अब हो सकता है तुम ऐसे बंदे हो कि जिसको लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना या वैलिडेशन देनी नहीं आती, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, वैसे तो तुम्हें जेन्युइनली ऐसा होना चाहिए, बट अगर तुम नहीं हो और इस चीज़ को अपने व्यवहार में लाने की ट्राई कर रहे हो तो फेक करो यार।
ये चीज़ें 90% ऑफ द टाइम तुम्हारे फेवर में काम करेंगी, ठीक है, और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बिहेवियर में आ जाएगा। सो इसी के साथ चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है बी अनप्रिडिक्टेबल। अब बहुत सारे लोगों को थ्रिलर मूवी या सस्पेंस भरी मूवी देखना क्यों पसंद है, कि ठीक है जिसमें पता नहीं लग रहा कि अगले मोमेंट में क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट थ्रिल पैदा करती है। सो अगर तुम्हारे बिहेवियर में ऐसा होगा कि तुम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हो, तो वो लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेंगी कि भाई ये आदमी कुछ अलग है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी कोर वैल्यूज को भूल जाओ। जो तुम्हारी कोर वैल्यूज है कि बीइंग गुड टू अदर पीपल, हेल्प अदर पीपल, वो वैसी ही रहनी चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिहेवियरल चेंजेस। जैसे कि यार मैं अपने पुराने ऑफिस में जब नीचे जाता था किसी टपरी पर कुछ खाने वगैरह, तो मैं भैया से वैसी बात करने लग जाता, और कि भैया कहाँ से हो, यहाँ पर कब आए, कब से ये काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में जानना शुरू कर दो। तो लोग भी आसपास वाले देखते हैं कि इस बंदे को कॉन्वर्जेशन करनी कितनी अच्छे से आती है, ठीक है, ये रैंडम बंदों से भी इतनी ईजिली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि भाई ये आदमी कुछ अलग है, ठीक है। जब तुम ऐसी रैंडम चीजें करते हो ना, ट्रस्ट मी, वो तुम्हारी लाइफ की ना कोर मेमोरी बन जाती है, ठीक है। तुम आगे चल के याद करते हो कि मैंने इस मोमेंट पे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड करा था, और आपको हमेशा के लिए याद रहता है वो। सो ट्राई टू डू दैट। अब इसके साथ हम चलते हैं लास्ट और फोर्थ पॉइंट की तरफ, कि भाई अपने में ना एक यूनिकनेस पैदा करो। वो चाहे तुम्हारे स्लैंग में हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे बिहेवियर में हो सकता है, या तुम्हारी पर्सनैलिटी में हो सकता है, तुम्हारे लुक्स में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैं ना बहुत साल पहले एक कंपनी में जॉब करता था, तो हमारे यहाँ पे जैसे गाँव वगैरह में ना एक टिपिकल स्लैंग वर्ड है। कोई भी बात होती है, कुछ भी ऐसा अनसर्टेन होता है, मैं बोलता हूँ फिट पैन जो ये क्या कर दिया, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेटेड टू अब्यूसिव वर्ड, बट जब मैंने एक दो बार बोला ना, लोगों को इतना आई कैची लगा कि उन्होंने उठा लिया। हर बंदा वो चीज़ यूज़ कर रहा था, ठीक है। अब जब बात होती थी कि ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो वहाँ पे मेरा नाम आता था। सो ऑटोमेटिकली मैं लोगों की मेमोरी में बैठ गया था, ठीक है। तो अपना एक ऐसा यूनिकनेस अपने अंदर बिल्ड करो जो तुम्हें लोगों से हट के बताएं, ठीक है। या किसी तरह का अपने स्टाइल में चेंजेस कर सकते हो, किसी तरह का कोई स्पेशल लॉकेट पहन सकते हो, ठीक है, कोई ब्रेसलेट हो गया। ये सब चीज़ें तुम्हें बाकियों से थोड़ा अलग दिखाती है। सो दोस्तों, ये थे 4 पॉइंट जिन पे आप अपनी लाइफ में काम कर सकते हो, और ये आपको एक अच्छी आउटकम देंगे, और दे विल डेफिनेटली गिव यू हाई पॉइंट्स इन योर पर्सनैलिटी एंड ऑरा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।